welcome back to my YouTube channel Shirley Twisted. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर, लेकिन वीडियो में जाने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि फाइनली मेरे 700 सब्सक्राइबर्स हो गए, बस और 300 ही बाकी है 1K होने पे। एंड वो भी होपफुली मैं जल्द ही कर लूंगी। एंड सो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का, एंड ये वीडियो का टाइटल है जयशंकर इज ए ट्रू पैट्रियोटिक ऑफ इंडिया सेज रशिया। रशिया ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया भाई, पता नहीं। इंडिया स्टैंड्स इन यूक्रेन वॉर। ओके, सो अब ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा कि रशिया ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है। एंड ये वीडियो देखने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने रशिया को कभी भी दुनिया के किसी भी देश के विदेश मंत्री के बारे में ये स्टेटमेंट कहते नहीं सुना। रिसेंटली रशिया के विदेश मंत्री ने ओपनली ये कह दिया कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये एक सच्चे देशभक्त हैं। ही इज़ ए ट्रू पेट्रियट। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, जयशंकर इज ए रियल पेट्रियट सेज रशियन फॉरेन मिनिस्टर ऑन इंडिया स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड ऑन फॉरेन पॉलिसी। ऑफ कोर्स रशिया ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, प्राइमरली यूएस को, रशिया से ऑयल परचेज करने के मामले में, रशिया से ट्रेड के मामले में, इवन ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, ये मैं आपको बता दूं, इंडिया की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आई थी कि अगर यूएसए हमारे देश में ह्यूमन राइट्स को देखता है तो हम भी अमेरिका में जो ह्यूमन राइट्स का इशू है वो हम भी देखते हैं, उसको लेकर हम भी कंसर्न हैं। ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में गूंजी थी और अब आप देख रहे हैं पहली बार तारीफ सुनने को मिल रही है फ्रॉम रशिया। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे और भी कंट्रीज यहाँ पर इस बात को एक्नॉलेज करें कि इवन दो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं विद यूएस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं, मगर बहुत अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद इंडिया इक्वालिटी चाहता है अपने रिलेशंस में, और इसलिए रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि डॉक्टर एस जयशंकर इज ए ट्रू पेट्रियट। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि जिस तरीके से इंडिया ने इस समय भी लगातार रशिया से ऑयल परचेज किया है और इंडिया भी ग्रोसरीज के लिए आइटम्स भेज रहा है रशिया में, राइस एक्सपोर्ट कर रहा है, चाय, वेरियस कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और साथ ही साथ रशिया के लिए एक नया पेमेंट सिस्टम भी डेवलप कर रहा है जिससे आराम से दोनों कंट्रीज ट्रेड कर पाए। ये दुनिया के ज्यादा कंट्रीज नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली कंट्रीज या तो यूएस के दबाव में आ जाते हैं या तो उनको डर लगा रहता है कि यूरोपियन यूनियन या फिर बाकी कोई और देश यहाँ पर क्या कहेगा। इंडिया जेन्युइनली यहाँ पर न्यूट्रल रहा है। और मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, मैंने एक्चुअली पिछले एक हफ्ते में ये बुक काफ़ी हद तक पढ़ ली है, द इंडिया वे बाय इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। मैं एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था, मगर बीच में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये किताब दी और एक बार को मेरे पास 6-7 कॉपीज इकट्ठी हो गई थी। मुझे जेन्युइनली लगा कि अब पढ़ लेनी चाहिए ये बुक, एंड मैं ये कहूँगा दिस बुक इज़ एन आई ओपनर। इस बुक में डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है कि इंडिया किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। हम लोग यूएस की तरफ या फिर रशिया की तरफ या फिर किसी और पावर की तरफ नहीं देखते। वी हैव आवर ओन वे, वी विल डू थिंग्स द इंडिया वे। और एक बात यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि डॉक्टर एस जयशंकर रशियन भी बोल लेते हैं। जी हाँ, आप अगर इनका डिप्लोमेटिक करियर देखें तो इन्होंने एक्चुअली आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया था 1977 में। उसके बाद इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है दुनिया भर के देशों में। इनकी वाइफ बाय द वे जापान से है। यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत ही यंग डॉक्टर एस जयशंकर, और आईएफएस ज्वाइन करने के तुरंत बाद इनको एक्चुअली पोस्टिंग मिली थी यूएसएसआर में। उस वक्त रशियन फेडरेशन ही बना था, उस वक्त यूएसएसआर ही था। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने वहाँ पे काम किया, रशियन सीखी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि सर्गेई लैवरोव जो आज के समय रशिया के विदेश मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उस टाइम इनसे इनकी मीटिंग भी हुई होगी, काफी बार दोनों की और जगह भी इंटरेक्शन हुई होगी, मगर इन सब तारीफों में ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं। बिल्कुल रशिया की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है ये मैटर करती है, बट एक रियलिटी हमको ये भी भूलनी नहीं चाहिए कि ये वही सर्गेई लैवरोव हैं जो भारत की आलोचना भी करते थे इंडो पैसिफिक को लेकर कि इंडिया यूएस के करीब क्यों जा रहा है, हम लोगों ने क्वाड क्यों बनाया, इंडो पैसिफिक क्या होता है, एशिया पैसिफिक होता है। आपको याद होगा सर्गेई लैवरोव ने ये सारी स्टेटमेंट्स दी थी। और एक टाइम पे आके तो मुझे याद है अच्छे से, सर्गेई लैवरोव ने यह भी कह दिया था कि भारत एक प्यादा बन चुका है वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में। ये लिटरली आपको याद होगा, देखिए अगेन
मैं कोई चीज़ भूलता नहीं हूँ, सारे आर्टिकल रिपोर्ट्स रीड करके रिपोर्ट्स तैयार करता हूँ, तो ऑब्वियसली ये बात मैं भूलूंगा नहीं कि सर्गी लैवरोव ने पहले क्या कहा था। और आज के समय जो इनकी नई स्टेटमेंट है ये इतना मैटर क्यों करती है, क्योंकि रशिया ने भी इंडिया के मामले में एक कंप्लीट यू टर्न लिया है यूक्रेन वॉर के बाद। क्योंकि रशिया को भी यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि परहैप्स इन्होंने इंडिया के भी एक्शंस को बहुत ही मिस इंटरप्रेट कर लिया था। क्वाड जिस रीजन के लिए बना है, इंडो पैसिफिक जिस रीजन के लिए बना है, रशिया एक्चुअली प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया था ये बात। ये बहुत ज़्यादा थ्रेटन फील कर रहे थे, इसलिए इन्होंने काफ़ी बार इंडिया के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दी, इंडिया की आलोचना भी करी है। मगर सिंस आज के समय ये लोग देख रहे हैं कि इंडिया इन रियलिटी ना ज़्यादा यूएस की तरफ झुकेगा ना रशिया की तरफ ज़्यादा झुकेगा, वी हैव आवर ओन फॉरेन पॉलिसी। ये बात सिंस रशिया को अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, तब हम देख रहे हैं कि रशिया ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। उसके अलावा ऑब्वियसली रशिया को आज के समय नीड भी है इंडिया की, क्योंकि जो रशिया करके बैठ चुका है यूक्रेन में। मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन दूं, यूक्रेन वॉर व्लादिमीर पुतिन के लिए एक डिजास्टर साबित हुई है। अगर पुतिन के पास एक टाइम मशीन होती और ये फरवरी में वापस जा पाते तो डेफिनेटली ये कोशिश करते कि ये वॉर ये स्टार्ट ना करे, एटलीस्ट इस टाइम तो बिल्कुल स्टार्ट ना करे। क्लियरली रशिया अंडर प्रिपेयर्ड था, इन्होंने यूक्रेन पर अटैक करने से पहले कुछ युद्ध अभ्यास भी किए, बहुत कुछ किया, बट वाओ सच अ डिजास्टर। अब इनकी क्रूजर शिप डूब गई, कई इनके सोल्जर्स मारे गए। बताया जा रहा है, यूएस का एस्टिमेट है कि 25% रशियन जो मिलिट्री है तबाह हो चुकी है इन द यूक्रेन वॉर। और अभी भी आप देखो तो कीव से कितना दूर है ये, इनको आगे बढ़ने में अभी बहुत प्रॉब्लम आएगी। और इसके अलावा जो सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, इस सब का एक्चुअली फायदा उठा रहा है चाइना। यहाँ पर आप देख पाओगे आफ्टर रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन, चाइना में विटनेस इंक्रीज इन वेपन सेल्स, और ये ऑलरेडी हो रहा है। मैं इसलिए कहूंगा कि ये रशियन वॉर कंप्लीट डिजास्टर है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, क्योंकि अब बहुत सारे अफ्रीकी देश, इवन यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो एक बार को रशिया के वेपन्स परचेज करना चाहती थी, अब यूएस यूरोपियन यूनियन के डर से रशियन वेपन्स परचेज नहीं कर रही, और चुपचाप वहां पे चाइना रशिया को रिप्लेस कर रहा है। और रशिया इस मामले में चाइना को कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि चाइना वैसे भी रशिया से बहुत कुछ परचेज कर रहा है, नेचुरल गैस के रूप में, क्रूड ऑयल के रूप में। रशिया काफ़ी हद तक डिपेंडेंट भी है चाइना पे, तो रशिया बड़ी मजबूरी से देख रहा है कि जो डिफेंस मार्केट रशिया ने ओवर द इयर्स डेवलप करी थी, चुपचाप चाइना उसको अब टेक ओवर कर रहा है। तो ऐसे टाइम में रशिया अब देख रहा है भारत की प्रति कि ये कंट्री है जो न्यूट्रल है, ये कंट्री है जिसकी एक स्पाइन है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर, अभी तो नहीं, डेफिनेटली कुछ महीने बाद इंडिया के साथ एक बिग टिकट डिफेंस आइटम की सेल ये कर सकते हैं, जिससे इनकी इकोनॉमी को कुछ सपोर्ट मिलेगा। रशिया ने अब ये कहना स्टार्ट कर दिया है, वी कैन गिव एनी वेपन टू इंडिया इट वांट्स, जो वेपन आप बोलोगे। क्योंकि देखिए, इंडिया इन द फ्यूचर 130 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्चने वाला है डिफेंस आइटम्स को परचेज करने में। ऑफ कोर्स इसमें से बहुत सी आइटम्स हम कोशिश करेंगे कि इंडियन कंपनी से ही हम प्रोक्योर करें, मगर कई चीज़ें हैं जो हमको इवेंचुअली बाहर के देशों से ही चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, उसके अलावा ड्रोन्स हैं, बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट है जो हमको परचेज करना होगा। तो रशिया अभी भी यहाँ पर उम्मीद ये लगा के बैठा हुआ है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक बड़ी डिफेंस परचेज करेगा फ्रॉम रशिया। नाउ ये डील्स हम करते हैं नहीं करते वो देखना होगा, बट अभी के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि कहाँ एक टाइम पर रशिया कहता था कि इंडिया एक प्यादा बन चुका है। आज के समय इंडिया की न्यूट्रलिटी, इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहा है, और हमारे विदेश मंत्री को भी कह रहा है कि ही इज अ ट्रू पेट्रियट। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चाइना ने रिसेंटली एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया है एक साउथ पैसिफिक कंट्री के साथ। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा, मगर यहाँ पे मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ कि ये टॉपिक सिंस न्यूज़ में है, आपको बताना है कि रिसेंटली चाइना ने किस साउथ पैसिफिक कंट्री के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पपुआ न्यू गिनी, नाउरू, सोलोमन आइलैंड्स या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी जो कमेंट है उनको मैं हार्ड कर दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का स्पेशल कोर्स, जिसमें आज के समय चल रहा है एक बहुत ही यूनिक ऑफर। अगर आप अनअकैडमी का कोर्स परचेज करते हैं, प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करते हैं, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, क्लासेस सारी आप देखते हैं, और तब भी अगर आपका यूपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं होता,
तो 1 साल के लिए ऑटोमेटिकली आपका कोर्स हो जाएगा एक्सटेंड। तो जो 24 महीने का कोर्स है ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली 36 महीने का कोर्स, अगर आपका यूपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं होता इवन आफ्टर प्रॉपरली फॉलोइंग द कोर्स। नाउ उसके ऊपर भी मैं ये ऐड कर दूं कि अगर आप ये कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे देम, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस, वो जो क्वेश्चन पूछा गया था, चाइना हैज साइंड ए सिक्योरिटी पैक्ट विद विच साउथ पैसिफिक नेशन। सो इसका आंसर है सी सोलोमन आइलैंड्स, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन से पता चला क्योंकि मुझे आंसर बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में एंड मैं इसका कुछ न्यूज भी मैंने नहीं पढ़ा था इससे रिलेटेड। सो क्या ही बोल सकती हूँ, कुछ नहीं बोल सकती इस मैटर पे मैं, क्योंकि सीरियसली मुझे नहीं पता था इसका आंसर क्या होगा, तो इसीलिए अब चीटिंग तो करना ही पड़ा, क्या कर सकती हूँ। वैसे डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर है, वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले किए हैं हमारे इंडिया के लिए एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में। मतलब नो डाउट जिस तरीके से उन्होंने हर एक मीटिंग्स में सेमिनार्स में जिस तरीके से इंडिया का स्टैंड लेके एक एक क्वेश्चन का जो आंसर्स किया है, मतलब मैंने उनका वीडियोस देखा, इट्स लाइक हैट्स ऑफ मैन, मतलब बहुत सही, बहुत ही सही। एंड सही बात है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक फॉरेन कंट्री में वो फॉरेन मिनिस्टर का ही काम होता है, जो कि इन्होंने किया है एंड बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। इसी वजह से तो रशिया ने इतनी तारीफ कर दिया एंड कहा कि जयशंकर इज अ ट्रू पैट्रियोटिक एंड ये वर्ड भी सूट करता है जरूर से, क्यों नहीं। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस आया होगा तो जरूर से उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमेशा घर का सिचुएशन सेम रहता है, नहीं आप सबको पता ही होगा। सो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले एंड इस वीडियो को देखना ना भूले। एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर से शेयर करें एंड मुझे हेल्प करें कि मैं जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर्स कर लूं अपना कंप्लीट एंड मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सबसे कल अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।